दोस्तों, जैसा कि सीबीएसई का क्लास 10th और क्लास 12th का ऑप्शनल प्राइवेट पत्राचार और कंपार्टमेंट वाले बच्चों का डेट शीट रिलीज हो चुका है, तो अब आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर डेट शीट तो आ गया, हमें अप्लाई कैसे करना है, रजिस्टर कैसे करना है, ये तो बता दीजिए। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग 2021 के रेगुलर बच्चे हैं, मतलब कि स्कूलिंग वाले बच्चे थे, तो आपको कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बता देता हूं। आपको ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई नहीं करना है। सीबीएसई ने रेगुलर वाले बच्चों को ये परमिशन नहीं दिया है। मतलब क्या हो गया कि इस बार अगर आपको ऑप्शनल एग्जाम देना है या फिर आप इस बार अगर आपका कंपार्टमेंट आ गया है, तो अगर आपको कंपार्टमेंट का एग्जाम देना है तो उस केस में आपको स्कूल को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि सर या फिर मैम, मुझे ये सब्जेक्ट का ऑप्शनल या फिर कंपार्टमेंट एग्जाम देना है, और स्कूल वाले आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं कर सकते एज पर सीबीएसई। तो सिंपली आपको बता देना है कि ये सब्जेक्ट का एग्जाम या फिर पेपर आपको देना है, स्कूल वाले आगे का सारा काम अपने तरफ से कर लेंगे। सो प्यारे बच्चों, यही आपके लिए अपडेट है। रेगुलर वाले बच्चे प्लीज ध्यान से सुनिए कि आपको रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल एग्जाम या फिर कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए स्कूल जाना पड़ेगा, या फिर कॉल से भी बोल सकते हैं कि सर या फिर मैम, मुझे फिजिक्स मैथ्स जो भी सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है वो मुझे देना है। बाकी एलओसी स्कूल वाले सीबीएसई को भेज देंगे। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है वो स्कूल को भेज दिया जाएगा और स्कूल वाले एडमिट कार्ड आपको दे देंगे। सो प्यारे बच्चों, इस प्रोसेस में ऐसा हो सकता है कि स्कूल वाले आपसे एक नॉमिनल फीस को चार्ज करें, बट एज पर सीबीएसई स्कूल फीस को चार्ज नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आप सभी ने एग्जामिनेशन फीस स्कूल और सीबीएसई को दे दिया है। तो दोस्तों, यही आपके लिए अपडेट है जो कि मैंने आपको बता दिया। प्लीज अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मैं वीडियो में आगे जाऊं उससे पहले एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। क्या आपको पढ़ाई में आते हैं डाउट, तो करो ना इसको डाउटनेट के साथ आउट। बस सिंपली क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसको क्रॉप करो और आपको तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो का हो, या फिर सीबीएसई, यूपी, बिहार या फिर अदर स्टेट बोर्ड का हो, क्लास 6 से लेकर 12th और IIT-JEE मेंस और एडवांस और नीट तक के सभी सॉल्यूशन का आंसर डाउटनेट पे मिलेगा। और इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया के नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो प्राइवेट वाले बच्चे हैं उनका रजिस्ट्रेशन एज यूजुअल ऑनलाइन यानी कि सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना पड़ेगा, बट रजिस्ट्रेशन अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है। तो आज यानी कि 11 अगस्त से आप सभी का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, और जो लास्ट डेट है वो है 15 अगस्त। तो ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के 1-2 दिन के अंदर ही आप लोग अपने फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। और इंप्रूवमेंट वाले बच्चों का भी सेम टू सेम है रेगुलर वाले बच्चों की तरह। और अगर आप प्रीवियस ईयर इंप्रूवमेंट वाले बच्चे हैं तो आपको बाकी चीज पता होगा। आपको एज अ प्राइवेट कैंडिडेट अप्लाई करना पड़ेगा सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से, और जो ऑप्शनल एग्जाम वाले बच्चे हैं उनको स्कूल से अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं होगा। और देखिए प्यारे बच्चों, जो एसेंशियल रिपीट वाले बच्चे हैं सीबीएसई के अनुसार वो बच्चे ऑप्शनल एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो इसके बारे में एक बार आप स्कूल से रीकन्फर्म कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग वो बच्चे को भी ऑप्शनल एग्जाम में बैठने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम ही नहीं हुआ है तो एसेंशियल रिपीट क्यों दे दिया गया। अगर दिया गया भी तो फिर वो बच्चे को एग्जाम देने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो एक बार आप लोग स्कूल से ये वाला चीज कन्फर्म जरूर कर लीजिएगा। तो फिलहाल मैं ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।